हेलो डियर रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि आपकी नीट 2024 राउंड 3 की जो काउंसलिंग है, जो आपकी चॉइस फिलिंग है, रजिस्ट्रेशन है, वो स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स को आ रही है जो अभी तक क्वालिफाई जो रिवाइज होनी है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो रिवाइज होने हैं, उन्हीं का वेट कर रहे हैं। और ना सिर्फ सब लोग इसी चीज का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी डेट कंटिन्यूअसली निकलती जा रही है कि कब तक ये चीजें होंगी, इसका कोई आइडिया अभी तक लग नहीं रहा है। बट जल्द ही ये चीजें हो जाएंगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जो ये कट ऑफ रिवाइज है, ये थर्ड राउंड से पहले क्यों होनी चाहिए, क्या इसका लॉजिक होता है, इसके अलावा क्या इफेक्ट हो सकता है अगर ऐसा नहीं होता है थर्ड राउंड में। ये सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे ज्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे राजस्थान स्टेट के राउंड 2 के बारे में, क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करना, क्योंकि जितना ज्यादा ये चैनल ग्रो होगा आपके सपोर्ट से, उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट हम लाने की कोशिश करेंगे। और आपको अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी जर्नी थोड़ी इजी हो जाए अगर काउंसलिंग की बात की जाए तो। स्टार्ट करेंगे वीडियो। उससे पहले मैं थोड़ा सा राजस्थान के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, क्या चीजें होने वाली हैं। तो राजस्थान स्टेट की आप सब लोग जानते हो कि राउंड टू स्टार्ट हो रखा है यहाँ पे। अभी मैं आपको जैसे कि स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात है वो क्या है, उसको मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो डेट आप देख रहे हो राउंड 2 के लिए, डिपोजिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस आप कब तक डिपोजिट कर सकते हो, उसके बारे में मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको कि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें ये चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि डिपोजिशन, लास्ट डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस ये 26 है। बट ये 26 से अब 28 हो चुकी है। मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो वेबसाइट है, आप जो सीट मैट्रिक्स जो चॉइस फिलिंग आप कर सकते थे, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग वो 27 तक थी, लेकिन अब ये 27 से इंक्रीज होकर 29 तक हो चुकी है। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा पेन में चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से दिख पाए। तो ये ध्यान रखना है कि डेट थोड़ी सी एक्सटेंड हो चुकी है। राउंड फर्स्ट में कौन सी ब्रांच कितनी रैंक पे मिली थी, और यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि जो सिक्योरिटी डिपोजिशन है वो हर साल 2 लाख रुपए हुआ करता था, बट इस साल 5 लाख रुपए हुए हैं। तो यहाँ पर आपके बहुत बेटर चांसेस हो जाएंगे, आपको एक अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। बट थोड़ा सा बजट यहाँ पर रहेगा, लेकिन बजट यहाँ पर निगोशिएटेबल रहेगा। तो जिन स्टूडेंट को जो अभी क्वालिफाई नहीं है या फिर इंटरेस्टेड है अच्छी ब्रांच लेने में, बजट का इशू नहीं है, तो आप जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। नंबर स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। राजस्थान एक वो स्टेट है जहां पर कि आपको आपके चॉइसेस की ब्रांचेस मिल सकती है, क्योंकि एक तो यहाँ पर सिक्योरिटी डिपोजिशन ज्यादा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, प्लस आपके यहाँ पर फीस थोड़ी हाई होने की वजह से आपके पॉसिबिलिटीज हो जाती है जो यहाँ पर अफोर्ड कर सकते हैं फीस, उसके बारे में। बट एक चीज ध्यान रखना कि निगोशिएशन फीस में हो सकता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज मैंने आपको बताई। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि ये डेट जो एक्सटेंड हो गई है वो कहाँ से कहाँ तक डेट पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर आप चेक करो कि यहाँ पर रेफर राउंड 2 के बारे में नोटिफिकेशन आपकी डेट जो है 21 2022 जो सॉरी 21 दिसंबर 2024 थी। अब वो डिपोजिशन की जो डेट है वो 28 हो चुकी है। बट नीचे आप चेक करना कि चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग की डेट जो है 29 दिसंबर हो चुकी है, 11:45 तक। और इसके अलावा जो एक्सटेंडेड जो डेट हो गई है सिक्योरिटी डिपॉजिट की, वो 28 दिसंबर 2024 को हो चुकी है, शाम को 5 बजे तक। ये मेरा बताने का मतलब था। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है किसी भी राजस्थान स्टेट में, उनको आप ये अब चीजें देख लेना, आपको ज्यादा हेल्प हो जाएगी। बाकी फर्स्ट राउंड की जो भी डिटेल्स होंगी, यानी कि कौन सी ब्रांच कितनी रैंक पे मिली थी, वो मैं आपको वीडियो बनाकर एक अपडेट कर दूंगा। सेकंड राउंड में क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है, उसको एनालिसिस करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपको मैं वीडियो तो बना ही देता। तो ये थी अपडेट्स जो कि राजस्थान स्टेट के रिगार्डिंग थी। आ जाते हैं मुद्दे पे वापस। ऑल इंडिया कोटे में क्या चीजें हो रही हैं। तो अभी हम 28 दिसंबर को ये वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि वो स्टार्ट होने थे। शेड्यूल आपको मैं बहुत बार हर वीडियो में दिखा चुका हूँ पिछले 3 वीडियोज में, लेकिन अभी तक ऐसी कोई अपडेट हमारे सामने देखने को नहीं मिल रही है कि कोई सीट मैट्रिक्स आई हो या फिर कोई भी जो कट ऑफ रिवाइज है उसके रिगार्डिंग चीजें हो रही हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी और इंटरेस्टिंग बात क्या है वो डिस्कस अपन मैं आपसे करता हूं। तो थोड़ा सा मैं उस चीज को दिखाता हूँ। ये मैंने राउंड 2 ऑल इंडिया कोटे का रिजल्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है। अब इसको ओपन करने का क्या मतलब है, तो वो थोड़ा सा मतलब मैं आपको समझाता हूँ। और कट ऑफ रिवाइज राउंड 3 से पहले ही क्यों होना चाहिए, उसको भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको। कि देखो, अलग अलग कोटाज होते हैं स्टूडेंट को, कैटेगरी वाइज अलग अलग फैसिलिटीज उनको मिलती है कैटेगरी वाइज। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे टोटल
3009 पेजेस अवेलेबल थे यहाँ पर जो पीडीएफ है, बट मैंने 3003 का ओपन किया हुआ है क्योंकि मुझे यहाँ पर वो डाटा जो आपको बताना है यहीं पर मुझे मिल रहा होगा। जैसे कि आप यहाँ पर चेक करोगे, जैसे एक स्टूडेंट है, इसको जनरल मेडिसिन इनको मिली है, ये आपको जानते हो बीजे मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है पुणे का इनको मिल गया है। जनरल मेडिसिन कॉलेजेस थोड़ा सा डिफरेंट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर चेक करो ओबीसी पीडब्ल्यूडी कोटा। अब ये पीडब्ल्यूडी कोटा तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप या तो फर्स्ट राउंड में, या तो सेकंड राउंड में, या तो थर्ड राउंड में करोगे, तभी ये कोटास या फिर अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। या फिर यहाँ पर चेक करो डीएनबी कोटा भी हो गया है, तो ये कोटास का फैसिलिटीज आपको तभी मिल सकती है जब आप इन तीनों राउंड्स में पार्टिसिपेट करते हो। इसके अलावा जब स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड आएगा तो उसमें इस तरीके का कोई भी कोटा आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो स्पेशल राउंड में ऐसा कोई भी कोटा, चाहे वो पीडब्ल्यूडी कोटा हो या फिर किसी भी तरीके का कोटा हो, वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अब आप मुझे खुद ये सोचकर या फिर ये समझ के ये बताइए मुझे कि अगर ये कट ऑफ थर्ड राउंड के बाद में रिवाइज होती है, जो कि आपको सुनने को मिल रहा होगा रूमर्स, तो इनका तो कोई बेनिफिट ही नहीं रहेगा। और इनका बेनिफिट नहीं रहेगा तो स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे हैं कि हम पीडब्ल्यूडी से हैं तो हमारी जो कट ऑफ है थोड़ी सी भी अगर डाउन हो गई, जैसे कि मान लो कोई 45 परसेंटाइल पे अवेलेबल है, जनरल कैटेगरी के ही कंसिडर करके मैं बताता हूँ, क्योंकि इनकी कम हो जाएगी तो बाकी की तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो मान लो कि 45 परसेंटाइल पे अवेलेबल है, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डाटा तो ये नहीं हो सकता, बट मैं आइडिया बता रहा हूँ आपको। मान लो कि ये क्वालिफाई नहीं है, तो अब ये क्वालिफाई नहीं है तो फिर ये कैसे पार्टिसिपेट करेगा, अपनी जो डिसेबिलिटी है उसका फायदा कैसे उठा पाएगा। अगर फोर्थ राउंड में या फिर स्पेशल राउंड में, जिसको बोलते हैं अपन स्ट्रे राउंड, तो स्ट्रे राउंड में कैसे ये इसका बेनिफिट लेगा अगर फोर्थ राउंड में होती है, तो ये खुद आप मुझे बताइए। तो ऑब्वियसली हर साल राउंड थ्री या फिर उससे पहले ही कट ऑफ रिवाइज हुआ करती थी, बट इस साल कुछ भी स्मूथ तरीके से नहीं हो रहा, ये आप सब लोग भी जानते हो। तो ये एक बात जरूर ध्यान रखना कि ये कट ऑफ जो है रिवाइज वो थर्ड राउंड में ही होनी है। और थर्ड राउंड में कब तक होगी, अब थर्ड राउंड का मैं थोड़ा सा शेड्यूल आपको एक बार फिर दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये पेज मैंने ओपन करने का लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, यहाँ पर एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो ये तभी मिलेगा मौका इनका अगर इन केस, थोड़ा सा मैं पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ कि इन केस ये सीटें वैकेंट रहती हैं थर्ड राउंड में, या तो फर्स्ट में या फिर सेकंड में या फिर थर्ड में, क्योंकि थर्ड राउंड में ये पता चल जाएगा कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एससी कैटेगरी का कोई है या फिर नहीं है। इन केस अगर सीटें मान लेते हैं कि 2 सीटें अवेलेबल हैं पीडब्ल्यूडी की, थर्ड राउंड में वैकेंट रह गई हैं, जो कि जानी है स्ट्रे राउंड में, फोर्थ राउंड में जानी है, मैं इसको फोर्थ ही ले देता हूँ क्योंकि राउंड के नाम से तो क्या फर्क पड़ेगा, या आप सब लोग जानते ही हो, राउंड फर्क पड़ेगा कि आपको सीट मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। तो मान लेते हैं कि फोर्थ राउंड में, जिसको स्टे राउंड बोलते हैं, उसमें एससी पीडब्ल्यूडी की 2 सीटें अवेलेबल हैं, तो ये एससी पीडब्ल्यूडी की नहीं रहेगी, उसके बाद में ये एससी कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगी और एससी कैटेगरी का स्टूडेंट जो पीडब्ल्यूडी में नहीं है वो इसको ले सकता है। सेम केस यहाँ पर भी होगा कि फोर्थ राउंड में ये ओबीसी पीडब्ल्यूडी की सीट जो बची रहेंगी, मान लेते हैं कि एक सीट बची हुई है, तो ये पीडब्ल्यूडी में नहीं रहेगी ओबीसी में, ये ओबीसी कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट नहीं है वो भी इस सीट को ले पाएगा। तो ये फैसिलिटी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक ही अवेलेबल होती है, बाद में नहीं होती है अवेलेबल स्टे राउंड में। तो अब मुझे आप ये बताइए कि अगर तो ये कट ऑफ फोर्थ राउंड से पहले रिवाइज नहीं होती है, थर्ड राउंड का भी रिजल्ट आ जाता है, तो ये बेनिफिट तो नहीं मिलने वाला स्टूडेंट को। अब अगर नहीं मिलने वाला तो ये सीट की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये वैकेंट ही रहेंगी, क्योंकि वैकेंट रहेंगी क्योंकि पीडब्ल्यूडी का स्टूडेंट तो है ही नहीं ना, उन्होंने तो सीट जितने थे उन्होंने ले लिए, बट अब जो सीट है वो वैकेंट ही रहेंगी क्योंकि कन्वर्ट तो हुई नहीं है। अब कन्वर्ट नहीं हुई है तो स्टूडेंट का बेनिफिट फोर्थ राउंड में ले नहीं सकते, और लेंगे नहीं तो ये वैकेंट ही रहेंगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये एक रीजन और मैंने बताया, पिछले 3 दिन से मैं आपको ये लॉजिक ही बता रहा हूँ कि क्यों कट ऑफ रिवाइज होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब दिक्कत उन स्टूडेंट को आ रही है कि चलो ये आपकी बात मान लेते हैं कि चलो ये कट ऑफ थर्ड राउंड से पहले रिवाइज होगी, लेकिन हम जब शेड्यूल देख रहे हैं तो शेड्यूल में तो हमें जो डेट है वो काफी टाइम पहले की दिख रही है, यानी कि थर्ड राउंड का जो शेड्यूल है उसकी चॉइस फिलिंग तो अभी हमारी 1 जनवरी तक ही होने वाली है। तो ये कट ऑफ आखिर कब तक रिवाइज होगी, तो ये देखो इस मंथ में, यानी कि 2024 में ही ये कट ऑफ रिवाइज होने के बारे में, जो सीट इंक्रीज होनी है उसके बारे में, इन सब के बारे में आपको अपडेट मिल जाएगी। अगर इन केस नहीं मिलती है तो ये एक्सटेंड होगी, ना सिर्फ चॉइसफुली जबकि रजिस्ट्रेशन की डेट वगैरह सब कुछ एक्सटेंड होने वाली है, ऐसा हमें लगता है। और जो डेटाज और चीजों के बेसिस पर पिछले 3 दिन से मैं आपको समझा रहा हूँ, उसमें भी आपको क्या लगता है वो भी मुझे आप जरूर कमेंट करके बता सकते हो। तो ये थी कंप्लीट डिटेल कि आपकी कट ऑफ रिवाइज थर्ड राउंड से पहले क्यों रिवाइज होनी चाहिए,
क्यों होनी चाहिए ये मैं आपको बता चुका हूँ। आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके अलावा कितनी होनी चाहिए वो पीछे की वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि 5 से 10 या फिर 0 होने की पॉसिबिलिटी पूरी है। अब 0 होती है तो नंबर ऑफ वैकेंट सीट है वो कम से कम रहेंगी और यही मेरा लॉजिक था पिछले कुछ वीडियोज़ में आपको समझाने का। हर एक एंगल से हमने आपको समझाया है। बाकी राजस्थान स्टेट का मैंने बता दिया है, ऑल इंडिया कोटे का 3rd राउंड का मैंने बता दिया है, कट ऑफ रिवाइज़ कब तक हो सकती है वो हमने बता दिया है। अब बची है कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना जो कि डीएनबी डिप्लोमा की, इसके अलावा कुछ एनआरआई कोटे की, तो वो मैं आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी राजस्थान स्टेट का जो डेट एक्सटेंड हुई है वो मैंने आपको समझा दिया है। बाकी हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पेड चार्जेस के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जैसे ही कट ऑफ रिवाइज होगी हम आपको तुरंत वीडियो बनाकर गाइड करेंगे कहाँ पर आपको एडमिशन की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ पर आपको बेस्ट ब्रांचेस विद अच्छे स्टाइपेंड के साथ में मिल सकती है। मैं अजय शर्मा एएस नीट के थ्रू सारी गाइड प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो भी आपको हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि चैनल ग्रो होगा। उसी के अकॉर्डिंग आपके जो वीडियोज़ हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर रहेगी और हम बेटर काम कर पाएंगे। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।